तुम्हारी आदतें तुम्हारा फ्यूचर है। सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, तुम्हारी जो भी आदतें है ना वही तुम्हारा फ्यूचर है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर किसी इंसान की हैबिट है हर सुबह 5 बजे उठना और जिम को जाना और 2 घंटा हर दिन व्यायाम करना, तो उसका फ्यूचर होगा कि उसकी अच्छी बॉडी होगी। सिंपल है। क्या बोला मैंने? अगर किसी इंसान की हैबिट है सुबह 5 बजे उठना और उठने के बाद जिम को जाना और 2 घंटे की एक्सरसाइज करना, तो उसका फ्यूचर होगा कि उसकी अच्छी बॉडी होगी। जो भी आपके हैबिट से वही आपका फ्यूचर। अगर किसी इंसान की हैबिट है कुछ तो बड़ा करना है, बिजनेस करना है, वो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, हर सुबह उठ रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो एक टाइम आएगा जब उसका बिजनेस वो बिल्ड कर देगा। उसकी हैबिट से उसका फ्यूचर है। अगर किसी की आदत है कि हर सुबह उठना और सिर्फ सिर्फ मोबाइल देखना देखना, तो उसका फ्यूचर यही है कि वो हर उस टाइम पर भी मोबाइल ही देख रहा है। अगर किसी की हैबिट है कि दूसरों के लिए कुछ तो बुरा बोलता रहना, इसकी माप निकालना, इसकी चुगलियां करना, तो भविष्य में भी वो वही करने वाला है। अभी जो उसकी हैबिट्स है वो वही फ्यूचर में करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। इंसान अपने आदतों का क्या होता है? गुलाम होता है। इस बात को याद रखो। एक हैबिट बनाने में जी जान लगानी पड़ती है, पर उस आदत को तोड़ने के लिए वो आसान नहीं होती। याद रखो, अगर आपको चाय पीने की हैबिट है ना, तो उसको छोड़ने के लिए भी बहुत जिगरा लगता है, आसानी से छूटती नहीं है। ये जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनसे क्यों छूटता नहीं है? क्योंकि उन्होंने लगा लिया है और वो इतना डेंजर है कि वो छूटता ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी आदतें क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, इस पर गौर करो कि क्या आपके पास सही हैबिट्स है। अगर सही हैबिट्स है तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप एक सेफ जॉब के लिए जाना चाहते हो कि आपको लाइफ में कोई भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, कोई लाइफ में आपकी ज्यादा मैटर नहीं चाहिए, हर मंथ एक फिक्स सैलरी आए तो आपको ठीक है, एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप हर दिन बैठकर उस फील्ड में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह ये प्रोसेस होगा, तो उस हिसाब से आप करोगे। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप बिजनेस के बारे में ज्यादा रीड करोगे, एक दो बिजनेस खोलोगे, उसमें फेल होगे, ये होगा वो होगा, फिर जाकर कोई तो एक बिजनेस चल जाएगा। हैबिट्स देखो, हैबिट्स क्या है, बाकी कुछ नहीं। जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे मार्क एग्जाम में लाते हैं। वो क्यों लाते हैं एग्जाम में? क्यों? वो बहुत ज्यादा होशियार है? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज्यादा होशियार है ही नहीं है। बस उनकी हैबिट है कि डेली स्कूल में से वापस आने के बाद 3-4 घंटा पढ़ना, 3-4 भी छोड़ो, 2 घंटा पढ़ना, और जब वो क्लास में बैठे उस वक्त सिर्फ ध्यान देना। इसी वजह से उनके अच्छे मार्क आते, बाकी कुछ नहीं। जब वो क्लास में बैठे होते, जब टीचर सिखा रहे होते, तो उस टाइम पर उनका अच्छा ध्यान होता है, और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आने के बाद 1-2 घंटा उसका रिवीजन कर लेते हो, इसी वजह से मार्क आते हैं। और जिनके अच्छे मार्क एग्जाम में नहीं आते वो तो क्लास में भी ध्यान नहीं देते और घर पर आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते। आपकी हैबिट्स क्या है मैं बोल रहा हूं। बाकी छोड़ दो सारी बकवास, बाकी सारी की सारी बकवास छोड़ दो। आपकी आदतें क्या है देखो, क्योंकि आपकी आदत ही आपका फ्यूचर बनेगा। अगर किसी की जिद है कि नहीं ये करना है करना है करना है, इस चीज को मैं करके रहूंगा, ये यूपीएससी क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए यूपीएससी क्लियर करके रहूंगा, यूपीएससी यूपीएससी लगा रहा है, वो हर दिन 10-10 12-12 घंटा पढ़ रहा है, 2-3 साल के बाद शायद वो क्रैक भी कर लेगा यूपीएससी। यूपीएससी क्रैक नहीं कर रहा तो नीचे स्टेट लेवल की कुछ तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेगा, कुछ ना कुछ तो क्रैक कर लेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है हर दिन 12-14 घंटा पढ़ाई करना। आप दुनिया का कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी यहां पर, कि उनकी आदत ही उनका जीवन बन गया है। हमारे देश की बहुत लोकप्रिय सिंगर लता मंगेशकर जी, वो बचपन से ही गाना गा रही है, उनकी आदत ही है गाना गाना, इसलिए वो बहुत बड़ी सिंगर बन गई। समझ गए क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ओके। और उस पर उन्होंने
और उस आदत पर वो खुद काम कर रहे हैं, उनको खुद को भी वही बनना है, इसलिए वो अच्छे बन पाए। अगर मैं उदाहरण लूँ सचिन तेंदुलकर जी का, तो वो भी बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनमें भी जज्बा है कि नहीं इंडिया के लिए खेलना है, तो वो खेल रहे, उन्होंने खेला भी, अभी वो रिटायर हो गई, पर उनका बच्चा उनकी तरह नहीं खेल पा रहा। क्यों नहीं खेल पा रहा? क्योंकि उसमें वो आगे नहीं है, उसमें वो जिद ही नहीं कि मेरे को भी 100 शतक का रिकॉर्ड मोड़ना है मेरे पापा का, ऐसा उसमें जिद ही नहीं ना, समझ रहे हो? उसमें वो टैलेंट ही नहीं, बोलो बोलो फिर ये भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपकी आदतें क्या है कि नहीं मुझे करना है करना है करना है, जो भी हो जाए बस लगे पड़े वो 10-12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, नहीं करूंगा ही, छोड़ूंगा ही नहीं इसको। क्या ये आप में आदत है? अगर कोई चीज हो नहीं रही, अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, वो चीज हो ही नहीं रही, तो एक तो आप ऐसा मुंडी नीचे कर बैठ सकते हो, नहीं तो पूरे फोकस के साथ उसके पीछे पड़ सकते हो कि कुछ भी हो जाए, लिटरली कुछ भी हो जाए, 12 14 15 16 घंटे बैठेंगे पर ये करेंगे, क्योंकि पता है कि एक दिन बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए बोल रहा हूं आदतें देखो अपनी, आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है। सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूं, इससे सिवा कुछ भी और नहीं है। जिस इंसान की आदतें सुबह 5 बजे उठना, वो हमेशा 5 बजे ही उठने को उठा हुआ मिलेगा। जिस इंसान की हैबिट है कि हर दिन कुछ ना कुछ तो काम करना, वो हर दिन कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। जिस इंसान की आदत है कि डेली 2 टाइम चाय पीना, वो इंसान सुबह और शाम को 2 टाइम चाय पिएगा ही। जिस इंसान की हैबिट है शाम को सीरियल देखना, वो शाम को, बहुत सारे भारत में ऐसे घर है जहां पर डेली सीरियल देखी जाती है। लोग देख रहे हैं ना सीरियल, मालिका देख रहे हैं ना लोग, इसलिए तो ये मालिका चल रही है। लोगों की हैबिट बन गई है, डेली हैबिट। इसलिए बोल रहा हूं फ्यूचर कुछ भी नहीं है, आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है। यही मैं चिल्ला रहा हूं। अगर आप डेली आप 1 घंटा अपने आप को देते हो ना, डेली सिर्फ 1 घंटा अपने आप को देते हो, मतलब क्या, हर दिन आप 1 घंटा व्यायाम करते हो, तो आपका फ्यूचर होगा कि आपकी ये जो बॉडी है ना वो फिट होगी। यही फ्यूचर है आपका, बाकी कुछ और नहीं है। अगर हर दिन 1 घंटा आप अपने बॉडी को दे रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो और कुछ तो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आने वाले फ्यूचर में आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यही तो फ्यूचर है। और ये फ्यूचर कैसे बना? इसी 1 घंटे की मेहनत की हैबिट से ही बनाना। कैसे बना बताओ मेरे को, और कैसे बनाए क्या? इसलिए बोला आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है। तो सोचिए कि मेरी क्या क्या गलत आदतें हैं। पहले सोचिए कि आपकी गलत आदतें कौन सी है और उन गलत आदतों को छुटकर छोड़ दीजिए और अच्छी आदतों की तरफ जाइए। जो भी अपने आप को थोड़ा निकालिए और देखिए क्या क्या मेरे में गलत आदत है, और उनको प्लीज निकालिए और अच्छी आदतें डाल दीजिए। अगर अच्छी आदतें आपने डाल दी तो याद रखो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है।